नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। जैसे कि मैंने कल आप लोगों से वादा किया था कि आज मैं आप लोगों के लिए ओला S1 एयर के बारे में एक डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं। जिस वीडियो में मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि क्या आप लोगों को ओला S1 एयर खरीदना चाहिए, क्या वो एक वैल्यू फॉर मनी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, क्या वाकई में उसका क्या प्रैक्टिकलिटी है, क्या आपको ओला S1 एयर लेना है, ओला S1 या ओला S1 प्रो। आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में ओला S1 एयर एक बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर है या फिर एक गिमिक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल में मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड ढेर सारा वीडियोस बनाते रहता हूँ, जिसमें मैं इन डेप्थ एनालिसिस करता हूँ, ना ही सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का बल्कि हर तरह का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स है, जो भी इंडियन मार्केट में अपना प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुकी है, सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरा इन डेप्थ वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा जो पिछला वीडियो है उन सब वीडियोस को देखें, तब जाके आप डिसाइड करें कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर आप लोगों के लिए बेहतर है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन डेप्थ एनालिसिस करके ओला इलेक्ट्रिक के वेबसाइट में ही मैं आप लोगों से एक क्लियर पिक्चर आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं, जिसको देख के आप खुद समझ पाओगे कि वाकई में क्या ओला S1 एयर आपको खरीदना चाहिए या फिर ओला S1 या S1 प्रो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। और 31 तारीख को आपको फुल पेमेंट करना है ओला S1 एयर के लिए, जिसके लिए आपको पेमेंट करना है 1,10,000 रुपए। अगर बाई चांस आप इस विंडो में ओला S1 एयर को खरीद नहीं पाते हो तो आपको बाद में 1,20,000 रुपए चुकाना पड़ेगा ओला S1 एयर के लिए। अगर कोई ओला S1 एयर के लिए 1,20,000 चुकाएगा तो वो एक तरह से देखा जाए तो बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा दे के आप S1 खरीद सकते हो, 20,000 और एक्स्ट्रा दे के आप S1 प्रो खरीद सकते हो। तो चलिए लेके चलते हैं मेरा कंप्यूटर की स्क्रीन में और आपको डिटेल में समझाते हैं कि आपके ज़रूरत के मुताबिक क्या ओला S1 एक बेहतर इलेक्ट्रिक स्कूटर है या फिर आपको ओला S1 या S1 प्रो खरीदना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की वेबसाइट में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, फुल ऑन ओला S1 एयर का प्रमोशन इस वेबसाइट में चल रहा है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया जैसे ही मैंने इस वेबसाइट में विज़िट किया, ये जो परचेज़ विंडो आप यहाँ पे देख सकते हो वो अब दिखा रहा है 31 जुलाई 2023, लेकिन जस्ट येस्टरडे यानी कि कल मेरे को यहाँ पे 28 जुलाई 2023 दिखा रहा था। तो ये एक नया अपडेट है ओला की तरफ से। जो परचेज विंडो है वो 28 जुलाई को नहीं 31 जुलाई को ओपन होने जा रहा है। तो आप अपना ओला S1 एयर का जो बुकिंग है वो 31 जुलाई को जो परचेज विंडो खुलने वाला है, अगर आप परचेज करना चाहो तो 31 जुलाई के बाद आप परचेज कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ओला S1 एयर जो है 6 कलर ऑप्शंस के साथ आपके पास आ रहा है। पहले आपको यहाँ पे नियॉन कलर देखने को मिल रहा है, उसके बाद स्टेलर ब्लू, पोर्सिलन वाइट, कोरल ग्लैम, लिक्विड सिल्वर और मिडनाइट ब्लू ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जो प्राइस है वो अपडेट होके आगे आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ओला S1 एयर जिसका परचेज विंडो ओपन होने जा रहा है 31 जुलाई 2023 को, वो प्राइस अपडेट होके यहाँ पे आ चुका है 1,19,000 रुपये, लगभग 1,20,000 रुपये अब पकड़ के चलो। जैसे कि मैंने कल ही अपने वीडियो में कहा था, जो 1,10,000 रुपये का प्राइस है वो कुछ ही लोगों के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप अभी ओला S1 एयर का बुकिंग करना चाहोगे तो आपको 1,20,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से एक बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर कतई भी नहीं है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो,
ओला इलेक्ट्रिक का जो नया कलर है नियॉन कलर वो फुली लॉन्च हो चुका है ओला S1 एयर के साथ। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे ये कलर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और पर्सनली मुझे उतना पसंद नहीं है। हालांकि सामने से इस कलर को मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, हो सकता है सामने से ये स्कूटर अच्छा दिखता हो, लेकिन जो नियॉन कलर है वो बहुत ही ब्राइट है और पर्सनली मुझे उतना पसंद नहीं आया। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने दिखाया था कि ओला S1 एयर का जो प्राइस है वो 1,20,000 रुपये है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो है 1,10,000 रुपये। वो भी इस परचेज विंडो के लिए जो 2 से लेकर 3 दिन का आपको परचेज विंडो मिलेगा। उस परचेज विंडो में जो कस्टमर्स अपना स्कूटर्स का बुकिंग करेगा उन्हीं को 1,10,000 में ये स्कूटर मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इस परचेज विंडो को मिस कर देते हो तो आपको 1,20,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे ओला S1 एयर के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो ओला S1 एयर और ओला S1 प्रो मतलब सबसे बजट स्कूटर और सबसे जो प्रीमियम स्कूटर है उनका कंपैरिजन खुद ओला ने अपना वेबसाइट में डाल दिया है। ओला S1 एयर आपको 90 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देता है, जहाँ दूसरी तरफ ओला S1 प्रो में आपको 116 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देखने को मिलता है। 125 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज ओला S1 एयर देता है, लेकिन 181 किलोमीटर पर चार्ज का सर्टिफाइड रेंज ओला S1 प्रो देता है। ओला S1 एयर में आपको 3 किलोवाट आवर का बैटरी मिलता है, जहाँ दूसरी तरफ ओला S1 प्रो में आपको 4 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिलता है। तो सीधा सीधा यहाँ पे आप समझ सकते हो यहाँ पे जो 30,000 रुपये का डिफरेंस है वो सिर्फ बैटरी के लिए है और ऊपर से परफॉर्मेंस तो है ही। और भी क्या डिफरेंसेस है वीडियो को आगे देखते रहिए, इन डिटेल डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। जैसे कि अब यहाँ देख सकते हो 15,000 रुपये का कैशबैक आपको मिलेगा अगर HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से आप इस स्कूटर को खरीदते हो। 1,500 रुपये का ऑफ मिलेगा एक्सटेंडेड वारंटी में, जो कि वैलिड होगा 60,000 किलोमीटर या 5 साल की लिमिटेड टाइम के लिए। ओला S1 एयर का जो प्राइस यहाँ पे अब फिलहाल दिखा रहा है इस परचेज विंडो के लिए 1,10,000 रुपये। तो चलिए बिना देरी किए ओला S1 एयर का थोड़ा डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। 125 किलोमीटर पर चार्ज का सर्टिफाइड रेंज, 0 से लेके 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड 3.3 सेकंड्स में, 90 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड, 6 स्टनिंग कलर ऑप्शंस, फ्लैट फुटबोर्ड यहाँ पे आपको S1 एयर में देखने को मिलता है। S1 और S1 प्रो में बीच में आपको एक हम्प दिखाई देता है, लेकिन S1 एयर में वो हम्प हटा दिया गया है। जो फुटबोर्ड है वो फ्लैट हो चुका है। मैप माई इंडिया का नेविगेशन आपको इस स्कूटर में देखने को मिलेगा, जो कि गूगल मैप्स की तरह उतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपका काम थोड़ा बहुत इससे चल जाएगा। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है गूगल मैप से ये मैप माई इंडिया का मैप कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैप माई इंडिया का जो एक्यूरेसी है वो गूगल मैप्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी इस नेविगेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओला S1 एयर में आपको न्यूली डिज़ाइन ग्रैब रेल देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो फुल मेटल का ग्रैब रेल यहाँ पे दिया गया है, जहाँ दूसरी तरफ S1 और S1 प्रो में प्लास्टिक का ग्रैब रेल है, जो कि उतना टिकाऊ मेरे को नहीं लगता है। 34 लीटर्स का बूट स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओला S1 एयर में आपको डुअल टोन बॉडी देखने को मिलेगा, जो कि पर्सनली मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। बाकी आपको ये डुअल टोन कलर कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। डिजिटल टेक्नोलॉजी वो हम देख लेते हैं। इसमें आपको नेविगेशन वगैरह मिलेगा, डिजिटल की मिलेगा, जो कि ओला इलेक्ट्रिक ऐप से आप अपना स्कूटर को लॉक या अनलॉक कर सकते हो और स्कूटर्स का जो फीचर्स है उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पास ओला S1 प्रो है और मेरा जो एक्सपीरियंस है जो ओला इलेक्ट्रिक ऐप है वो बिल्कुल ही घटिया है। MoveOS 3 जो लेटेस्ट वर्जन उस ऐप में है उससे तो कम से कम जो स्कूटर है उसका कनेक्टिविटी में ढेर सारा प्रॉब्लम आ रहा है। ओला इलेक्ट्रिक ऐप को ऑपरेट करने में ढेर सारा दिक्कत मेरे को पेश आ रहा है। ना तो उस ऐप से स्कूटर सही तरीके से कनेक्ट हो पाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत कमजोर है, ऐप जो है बार बार हैंग करता है, लैग करता है और इस ऐप में सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। पर्सनली मेरे को ये ऐप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और ये ऐप जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस ऐप में। अगर आप इस ऐप के भरोसे चलोगे तो आपका स्कूटर को इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो आपको मैनुअली पिन डाल के स्कूटर को लॉक या अनलॉक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऐप है वो बार बार हैंग करता है, इसमें कनेक्टिविटी इशू है
और बहुत ज़्यादा लैग करता है। ओला S1 एयर में आपको म्यूज़िक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। चाहे आप ओला S1 खरीदे या S1 Pro या फिर S1 एयर, आपको ढेर सारा ऑनलाइन EMI ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आपका जो गाड़ी है वो ऑनलाइन फिनेंस हो जाएगा, तो आप इजीली लोन में इस गाड़ी को खरीद सकते हो। ओला S1 एयर में आपको हब मोटर देखने को मिलता है, जो कि इनिशियली तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर मिलेगा, लेकिन हब मोटर में एक प्रॉब्लम ये है कि ये जब पुराना होता रहता है, इसका जो परफॉर्मेंस रेट है वो घटता रहता है। ऊपर से बार बार अगर आपका गाड़ी जो है गड्ढे में गिरेगा, बार बार ख़राब रास्ते में अगर आपका गाड़ी चलता है, तो ये जो हब मोटर है उसमें डैमेज होने का खतरा बना हुआ रहता है, क्योंकि ये जो हब मोटर है वो व्हील में लगा हुआ रहता है। क्योंकि ये जो हब मोटर है वो व्हील में इंस्टॉल किया हुआ रहता है, तो बार बार रिपीटेड शॉक्स के वजह से इसका जो वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मोटर के अंदर पानी घुसने का खतरा बना हुआ रहता है, और अगर नहीं भी घुसता है तो फिर भी विथ टाइम जैसे आप स्कूटर को इस्तेमाल करते रहोगे, हब मोटर का जो पावर है वो धीरे धीरे घटता रहता है। जहां ओला S1 एयर में आपको हब मोटर देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ S1 और S1 Pro में आपको मिड ड्राइव मोटर देखने को मिलता है, जो कि हब मोटर के मुकाबले बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। और पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ओला S1 एयर ना लेके S1 या S1 Pro लें, क्योंकि मोटर जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर का जान है। अगर मोटर ही अच्छा नहीं होगा तो स्कूटर का परफॉर्मेंस आपको सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, अब मैं सीधा सीधा कंपेयर करके दिखाऊंगा ओला S1 Pro और ओला S1 एयर में क्या क्या डिफरेंसेस है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ओला S1 Pro में आपको 116 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिलता है, जहाँ पे ओला S1 एयर में आपको सिर्फ 90 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देखने को मिलता है। 0 to 40 किलोमीटर ओला S1 Pro में आप 2.9 सेकेंड्स में टच कर लोगे, लेकिन ओला S1 एयर में 3.3 सेकंड्स लग जाता है, जो कि क्लियरली दिखाता है कि जो हब मोटर है इसके वजह से इसका जो पावर है, इसका जो टॉर्क है उसमें कमी आता है। ओला S1 Pro में जो सर्टिफाइड रेंज है वो है 181 किलोमीटर पर चार्ज का। दूसरी तरफ ओला S1 एयर में जो सर्टिफाइड रेंज है वो है 125 किलोमीटर पर चार्ज। रहा सवाल ट्रू रेंज का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 135 किलोमीटर्स का ट्रू रेंज आपको देखने को मिलता है ओला S1 Pro में। ओला S1 एयर में जैसे कि आप देख सकते हो 100 किलोमीटर पर चार्ज का ट्रू रेंज आपको मिलता है। ओला S1 Pro आप 6.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, लेकिन ओला S1 एयर 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, क्योंकि इसमें जो बैटरी लगा हुआ है वो 3 किलोवाट आवर का है। दूसरी तरफ ओला S1 Pro में 4 किलोवाट आवर का बैटरी लगा हुआ है, इसलिए नेचुरली उसमें चार्जिंग टाइम ज़्यादा है। ओला S1 Pro में 8.5 किलोवाट का आपको मोटर मिलता है। दूसरी तरफ ओला S1 एयर में 4.5 किलोवाट का आपको मोटर मिलता है। बूट स्पेस का अगर बात किया जाए, 36 लीटर का बूट स्पेस मिलता है ओला S1 Pro में। दूसरी तरफ ओला S1 एयर में 34 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों ही स्कूटर में बिल्कुल सेम है, तो उसमें कोई डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि रेजोल्यूशन में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन में रेजोल्यूशन का डिफरेंस साफ समझ में आता है, और कंपनी के तरफ से ये दिखा भी दिया गया है। LED लाइट्स आपको दोनों ही स्कूटर्स में मिलता है। ओला S1 Pro में आपको इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर मोड्स देखने को मिलता है। ओला S1 एयर में हालांकि आपको हाइपर मोड्स देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ये जो मोटर टाइप है ओला S1 Pro में वो मिड ड्राइव मोटर है। ये जो मोटर है दोस्तों, जो पहिया है, जो व्हील है, उसमें लगा हुआ नहीं है, ये दूसरी जगह लगा हुआ रहता है, और एक बेल्ट की मदद से रियर व्हील को ये रोटेट करता है। दूसरी तरफ जो हब मोटर आता है वो ओला S1 एयर में आता है, और ये जो हब मोटर है वो व्हील के साथ लगा हुआ रहता है। तो इस वजह से ये जो है एक कमज़ोर कड़ी है स्कूटर का, क्योंकि हब मोटर टाइम के साथ उसका परफॉर्मेंस डिटोरिएट करता है, और बार बार लगातार गड्ढे में गिरने से इसका जो वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी है या जो कैपेबिलिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कभी कभी हो जाता है। यहाँ पे आप पूरी तरह से देख सकते हो
इसका जो एक्सीलरेशन है उसका डिफरेंस आप देख सकते हो। ओला S1 Pro में जो पीक पावर है वो 8.5 किलोवाट का है। दूसरी तरफ ओला S1 Air में 4.5 किलोवाट का पीक पावर है। बैटरी कैपेसिटी जैसे कि आप देख सकते हो, ओला S1 Pro में 4 किलोवाट का बैटरी है, ओला S1 Air में 3 किलोवाट का बैटरी है। चार्जर दोनों में आपको सेम चार्जर मिलेगा, 750 वाट का चार्जर आपको देखने को मिलता है। चार्जिंग टाइम ओला S1 Pro में 6.5 घंटा, ओला S1 Air में 5 घंटे में आपका बैटरी 0 से 100% तक फुली चार्ज हो जाता है। ट्रू रेंज आपको ओला S1 Air में 70 किलोमीटर का मिलता है। दूसरी तरफ ओला S1 Air में 125 किलोमीटर का मिलता है, वो भी इको मोड में। अगर नॉर्मल मोड में आप चलाओगे तो 135 किलोमीटर आपको मिलेगा ओला S1 Pro में, और 100 किलोमीटर मिलेगा आपको ओला S1 Air में। ब्रेक्स, व्हील्स और सस्पेंशन के बारे में क्या ही बताएं। यहाँ पे जो फ्रेम है वो ट्यूबुलर है दोनों ही में। फ्रंट सस्पेंशन है वो सिंगल फॉर्क है ओला S1 Pro में। ट्विन टेलीस्कोप है ओला S1 Air में। यहाँ पे ओला S1 Air जो है ज़्यादा नंबर स्कोर करता है, क्योंकि ट्विन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के वजह से इस स्कूटर का जो स्टेबिलिटी है वो ओला S1 Pro से बेहतर हो जाता है। रियर सस्पेंशन का बात किया जाए तो ओला S1 Pro में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया हुआ है, लेकिन ओला S1 Air में डुअल शॉक सस्पेंशन दिया हुआ है, जो कि अगेन एक अच्छा ऑप्शन है ओला S1 Air में, और इसके वजह से स्कूटर का जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव होता है ओला S1 Pro के मुकाबले। ओला S1 Pro में आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ओला S1 Air में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। रियर में भी आपको हाइड्रोलिक डिस्क मिलता है ओला S1 Pro में, लेकिन ओला S1 Air में ड्रम ब्रेक मिलता है। तो कहीं ना कहीं ब्रेक्स को लेके कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा ओला S1 Air में। हालांकि दोनों ही स्कूटर्स में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है। ओला S1 Pro में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलता है, लेकिन ओला S1 Air में आपको स्टील का व्हील देखने को मिलता है। ओला S1 Pro का कर्ब वेट है 121 kg का, लेकिन ओला S1 Air का कर्ब वेट है 108 kg का। बूट स्पेस 36 लीटर का ओला S1 Pro में, 34 लीटर का S1 Air में। ओवरऑल जो डायनामिक्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग सेम है दोनों ही स्कूटर में। साइड स्टैंड अलर्ट सब कुछ आपको सेम मिलता है ओला S1 Air, ओला S1 Pro में। रिवर्स मोड मिलता है, इको मोड मिलता है, स्पोर्ट्स मोड मिलता है, लेकिन हाइपर मोड ओला S1 Air में आपको नहीं मिलेगा। OTA अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा दोनों ही स्कूटर में। म्यूज़िक सिस्टम भी मिलेगा, रिमोट बूट लॉक अनलॉक मिलता है, ब्लूटूथ GPS कनेक्टिविटी भी मिलता है, नेविगेशन मिलता है, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस भी मिलता है दोनों ही स्कूटर में। और एक ऐसा फीचर जो कि प्रीमियम कैटेगरी स्कूटर्स में रहता है वो है क्रूज़ कंट्रोल। बोथ ओला S1 Pro और ओला S1 Air में आपको क्रूज कंट्रोल ऑप्शन मिल जाता है, जो कि इस कैटेगरी के स्कूटर्स में एक प्रीमियम ऑप्शन है। तो इतना सारा चीज़ों को देखने के बाद अगर आप मुझसे पूछे क्या ओला S1 Air हमें खरीदना चाहिए, तो मेरा व्यू पॉइंट से दोस्तों जो प्राइस हाइक किया गया है, पहले तो इनिशियली दिवाली के समय जब ओला S1 Air का लॉन्च का बात किया गया था, तब इसका जो इनिशियल प्राइस डिसाइड किया गया था वो था 85,000 रुपीज़ का। लेकिन फेम 2 सब्सिडी रिड्यूस होने के बाद हर कैटेगरी के स्कूटर्स का प्राइसेस बढ़ चुके हैं, लेकिन ओला S1 Air का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि प्रैक्टिकली इसको खरीदना बेवकूफ़ी होगा। क्योंकि 1,10,000 अगर कोई खर्चा कर सकता है, या अगर इस परचेस विंडो को आप मिस कर दोगे तो आपको S1 Air को 1,20,000 में ख़रीदना पड़ सकता है। यहाँ पे खड़ा होकर मेरा ये मानना है दोस्तों कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देके मैं S1 ले लूँगा, और अगर हो सके तो 20,000 और एक्स्ट्रा देके मैं टॉप मॉडल यानी कि S1 Pro ले लूँगा। सिर्फ 10 या 20,000 के डिफरेंस के वजह से मैं क्यों अपना स्कूटर का जो परफॉर्मेंस है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। ओला S1 Air में एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, स्कूटर में हब मोटर लगा हुआ है, जो कि मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का यही कहना है इनिशियली हब मोटर में आपको अच्छा जान, अच्छा पावर, अच्छा टॉर्क देखने को मिलता है, बट जैसे आप उस स्कूटर को इस्तेमाल करोगे, हब मोटर में जो परफॉर्मेंस होता है मोटर का वो धीरे धीरे घटता रहता है और ओवर द टाइम बहुत ही बेकार हो जाता है। तो इस वजह से मैं ओला S1 Air को ख़रीदना पसंद नहीं करूंगा। दूसरी तरफ ओला S1 Air में 3 किलोवाट आवर का बैटरी है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जैसे जैसे आपका स्कूटर पुराना होता रहेगा
चाहे आप ओला S1 एयर लो, S1 लो या S1 प्रो, बैटरी का परफॉर्मेंस में गिरावट आपको देखने को मिलेगा। तो बेहतर यही है कि दोस्तों आप S1 प्रो ले लो, क्योंकि आपको S1 प्रो में 4 किलोवाट आवर का बैटरी देखने को मिलता है। अगर बैटरी का परफॉर्मेंस गिरता भी है विथ टाइम, फिर भी आपके पास इतना बैटरी रह जाएगा कि आप आराम से स्कूटर को ज़्यादा दिनों तक चला पाओगे। तो मेरा यही मानना है दोस्तों कि अगर आप एक ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदने का सोच रहे हो तो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करके आप ओला S1 या S1 प्रो ख़रीद लो। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप जाके S1 प्रो ख़रीदो, क्योंकि उसमें आपको मिलता है मिड ड्राइव मोटर, 4 किलोवाट आवर का बैटरी, जो कि अगर परफॉर्मेंस में गिरावट आता है 5, 6, 7 साल बाद, तब भी आपके पास इतना बैटरी बच जाएगा कि आप आराम से स्कूटर को 10 साल तक चला पाओ। हालांकि ओला S1 एयर में आपको बेहतर स्टेबिलिटी मिलता है, क्योंकि फ्रंट में ट्विन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में भी आपको ट्विन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, बेहतर ग्रैब रेल देखने को मिलता है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो ओला S1 एयर में आपको कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है। मेरे को तो लग रहा है ये जो स्कूटर है वो एक गिमिक है और आपसे कहीं ना कहीं पैसा एक्स्ट्रा निकाल ले रहा है कंपनी। आप जब 1,10,000 या 20,000 खर्चा करने ही वाले हो तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा देके 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा देके आप S1 प्रो ख़रीद लो, क्योंकि फ़िलहाल मार्केट में जो सबसे बढ़िया स्कूटर है वो ओला S1 प्रो है। क्योंकि कोई भी इसका स्टाइल, इसका टेक्नोलॉजी और इसका जो परफॉर्मेंस है उसको आज तक मैच नहीं कर पाया है। अभी तक मार्केट में जितना भी इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड हैं, किसी ने भी ओला S1 प्रो का जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसको मैच नहीं कर पाया है। तो मेरा रिकमेंडेशन अगर आप माने, ओला S1 एयर खरीदना एक फ़ायदे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप ओला S1 प्रो खरीदें, क्योंकि एक स्कूटर को जो जान है वो है मोटर, बैटरी और कंट्रोलर। तीनों ही चीज़ ओला S1 प्रो में आपको बढ़िया मिलता है। मिड ड्राइव मोटर मिलता है, 4 किलोवाट का बैटरी मिलता है और कंट्रोलर जो है वो भी बढ़िया मिलता है। तो कहीं ना कहीं कोई भी अगर अपना स्कूटर खरीदता है वो कम से कम 15 साल के लिए खरीदता है, और 15 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो मेरे हिसाब से ओला S1 प्रो एक बेहतर ऑप्शन निकल के सामने आता है। बाकी आपका स्कूटर है, आप ही को डिसाइड करना है। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं मेरा ये जो एनालिसिस है वो आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप बेहतर तरीके से अपना ज़रूरत को समझ पाओगे और उसी हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बेहतर ऑप्शन है, ओला S1 एयर, ओला S1 या ओला S1 प्रो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर आप खरीदना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर सो लॉन्ग। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा जो आने वाले वीडियोस हैं और ओला S1 प्रो के रिलेटेड जो भी मैं अनबायस्ड रिव्यू करने जा रहा हूं, जो भी मेरा एक्सपीरियंसेस है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, उन सारे वीडियोस का लिंक और कम्युनिकेशन आप तक प्रॉपर टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आप सबका। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।